बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि. Cosmic event of Mahaparinirvana, but at the same time he is leaving behind the legacy in terms of relics. The term relic derives from a Latin term meaning remains. जिन्होंने बुद्ध को रूबरू नहीं देखा था, उन सब के लिए बुद्ध के अवशेष बुद्ध से कम नहीं थे. Buddha came at a time when India was facing lot of challenges. अब ये तो तय है कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण होगा. कि वो स्वयं कहते हैं कि मैं चाहूँ तो अनंत काल तक जी सकता हूँ. रेलिक्स थे, उसको कलेक्ट करके एक जार में कुशीनगर के लोगों ने रखा. बुद्ध अपने समय के क्रांतिकारी थे और उनकी क्रांति इतनी बड़ी थी कि आज भी वो मनुष्यता को प्रभावित कर रहा है. It's an inspirational story. भारत अवतारों की धरती रही है. जाने कितने देवता, ऋषि मुनि, राजा, महाराजा और विद्वान इस धरती पर आए और अपने जीवन और विचारों से इसे संपन्न बनाया. लेकिन इस धरती पर चली आ रही ज्ञान, विज्ञान, धर्म और संस्कृति की धारा को मोड़ देने वाले वे पहले युग पुरुष हुए. उन्होंने जन्म इंसानों का लिया था, पदवी उन्हें महात्मा की मिली और सम्मान और दर्जा उन्हें भगवान का मिला. जी हाँ, सही समझे आप, मैं महात्मा बुद्ध की बात कर रहा हूं. बुद्ध अपने नहीं रहने की आगामी स्थिति में अपने ज्ञान को विस्तार देने के लिए अपने अवशेषों के सुरक्षित संग्रह और जनमानस के लिए इसके दर्शन की व्यवस्था कराने का निर्णय ले चुके थे. चपाल चैत्य में अपने महापरिनिर्वाण की घोषणा कर बुद्ध अपने भिक्षुओं की टोली के साथ आगे बढ़ रहे हैं. वे एक पल के लिए वैशाली को पलटकर निहारते हैं और फिर आनंद से कहते हैं, हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं आनंद. पश्चिम, जिधर सूर्य अस्त होता है. वैशाली को मैं अब कभी नहीं देख पाऊंगा. असल में बुद्ध के महापरिनिर्वाण लेने के निर्णय की बात वैशाली में फैल गई थी. उन्हें लगा वे फिर कभी बुद्ध को देख नहीं पाएंगे. पूरा शहर बुद्ध की इस अंतिम यात्रा में उनके पीछे चल पड़ा. लोगों की इस विशाल हुजूम के साथ चलना संभव तो नहीं था. बुद्ध लोगों को लौटने के लिए कहते हैं, पर लोग उनके महापरिनिर्वाण की बात से इतने दुखी हैं कि वे लौटने को तैयार नहीं है. ऐसे में बुद्ध उन्हें अपनी एक निशानी देते हैं, अपना भिक्षा पात्र. जहां पर यह घटना हुई थी, आज भी वहां पर एक स्तूप मिलता है. और यह स्तूप कोई छोटा मोटा मामूली स्तूप नहीं है. यह अब तक मिले दुनिया भर के तमाम स्तूपों में सबसे विशाल स्तूपों में से एक है. बुद्ध ने अब अपने प्रिय शिष्य आनंद को कुशीनारा के मल्ल राजाओं को ये बता देने के लिए कहा कि बुद्ध महापरिनिर्वाण लेने वाले हैं. इस सूचना ने सोते हुए शहर को जैसे नींद से जगा दिया. पूरा शहर आधी रात को साल वृक्ष के उस वन में जमा हो गया. बुद्ध लेटे हुए हैं. उनका सिर उत्तर की तरफ है और मुख पूरब की तरफ. एक हाथ सिर के नीचे है, जैसे थका हुआ सिंह लेटा हो. उनकी ये मुद्रा महापरिनिर्वाण मुद्रा के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध है. पर जैसा दीघ निकाय के महापरिनिर्वाण के सूत्र में कहा गया है, बुद्ध ने आनंद से कहा कि महापरिनिर्वाण के बाद उनके पार्थिव शरीर को नहलाया जाए, फिर 500 कपास के वस्त्रों के तहों में लपेट के रखा जाए. दाह के बाद उनके शरीर के बचे अवशेष और राख को शहरों के मुख्य चौराहों पर स्तूप बनाकर सुरक्षित रखा जाए और इसे वैसे ही सम्मान दिया जाए जैसे मुझे दिया गया है. बुद्ध जैसे ही महापरिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं, एक भूचाल आता है
कुछ देर बाद जब धरती थमती है तब साल के वे वृक्ष फूलों से भर जाते हैं और वे फूल भगवान बुद्ध की पार्थिव देह को ढक लेते हैं। हैरानी की बात यह है कि यह मौसम साल वृक्ष में फूल आने का था ही नहीं, पर यह प्रकृति की प्रतिक्रिया थी, मानो वो इस महान पुरुष को आखिरी भावभीनी विदाई दे रही। अंत में जब महाकश्यप और 500 भिक्षुओं की टोली वहां पहुंचती है, वे बुद्ध के बताए हुए तरीके से उनकी आखिरी रस्में करते हैं। महाकश्यप चिता को अग्नि देने के लिए मशाल लेते हैं, पर ये क्या, उनके जलाने से पहले बुद्ध की चिता खुद प्रज्वलित हो गई। ये अग्नि सामान्य अग्नि नहीं थी, ये शीघ्रातिशीघ्र बुद्ध की बची हुई देह को जला देना चाहती थी, तभी वर्षा होती है। पर वो वर्षा बुद्ध की चिता बुझाती तो है, पर जलने के बाद, और अंत में बचता है तथागत के कपाल का एक हिस्सा, उनके 4 दांत और कंधे के नीचे की हंसली की 2 हड्डियां, ढेर सारी राख और क्रिस्टल्स। इस तरह तथागत के बचे हुए अवशेष देश के अलग अलग कोनों में 8 स्तूपों में सजकर सुरक्षित हो गए, पर बाद में मिले केवल 2 स्तूप। लिच्छवी थे वैशाली के, उन्होंने जो स्तूप बनाया था वो मिट्टी का स्तूप है, और आज भी वैशाली में जो राजा विशाल का गढ़ है उसके पास वो स्थित है, और वहाँ एक्सकवेशंस हुए थे, वहाँ से अस्थि अवशेष प्राप्त हुए थे। विलियम क्लैक्सन पेपे ने 1898 में उत्तर प्रदेश राज्य के सिद्धार्थ नगर के पिपरहवा स्तूप का उत्खनन किया, जहां से उन्हें एक बड़ा पत्थर का संदूक मिला। उसमें हड्डियों के टुकड़े, राख और प्रेशियस स्टोन से भरे 5 छोटे कलश थे। इन कलशों में से एक पर ब्राह्मी शिलालेख था, जिसमें लिखा था, दिव्य गौतम बुद्ध का ये अवशेष मंदिर शाक्य सुकीर्ति भाइयों का दान है, जो उनकी बहनों, बेटों और पत्नियों से जुड़े हैं। इस अवशेष में बुद्ध की हड्डी के टुकड़े थे। पिपरावा का जो एक्सकवरी थी रेलिक कैस्केट की, वो अपने आप में ग्राउंड ब्रेकिंग थी। अस्थि अवशेष भी थे और सोने, चांदी और सेमी प्रेशियस स्टोन्स के अवशेष थे। वो बहुत सारे अभी भी म्यूजियम में वहाँ रखे हैं। कुछ पेपी की जो फैमिली थी जो लंदन चले गए, वो उन लोगों ने वहाँ रखे हैं। उन्होंने जो वो अवशेष थे वो सियाम यानी थाईलैंड के राजा को अर्पित कर दिए। इसके 2 साल बाद कुछ अवशेष जो उनके पास और थे, उन्होंने जापान के बौद्ध भिक्षुओं को दे दिए। के.एम. श्रीवास्तव ने फिर से उसी जगह पर उत्खनन शुरू किया, और ठीक पेपे के उत्खनन किए हुए स्तर से निचले स्तर पे उन्हें 2 अस्थि कलश और उनमें रखे बुद्ध अवशेष एवं क्रिस्टल्स मिले। कहते हैं, मोगली पुत्र तिस्य की प्रेरणा से ही अशोक अपने समय के सभी 8 स्तूपों पर जाते हैं। इन स्तूपों का भव्य पुनर्निर्माण कराते हैं और यहाँ से बुद्ध के अवशेषों का हिस्सा लेके उसे 84,000 हिस्सों में बांटकर अपने साम्राज्य के कोने कोने में फैला देते हैं। आज भी बुद्ध के अवशेष देश के भीतर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली में तो मिलते ही हैं। देश के बाहर श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, म्यांमार, चीन, कोरिया, तिब्बत, नेपाल आदि देशों में मिलते हैं। इन अवशेषों को आप निर्जीव अवशेष न समझें। ये अवशेष अभी भी इन देशों में फैले बुद्ध के मानने वालों के लिए मिलने जुलने, सांस्कृतिक लेन देन और विचार विमर्श का कारण बनी हुई है।